हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप बढ़िया होंगे। आज का एनालिसिस इस प्रकार है। काफ़ी स्टॉक्स मेरे होल्डिंग ग्रुप वाले मेंबर ने दिए हैं कि सर कुछ प्लीज निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस के साथ में इन शेयर्स के बारे में बताएं। आई हैव अ टू लॉन्ग लिस्ट, बहुत बड़ी लिस्ट है मेरे पास में, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जल्द से जल्द उसे सम अप करूँगा इस वीडियो में। तो वीडियो का टाइटल आपको पता चल गया होगा कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या आने वाला है। सबसे पहले मैं आपके साथ में बात करूंगा सबसे पहले निफ्टी 50 की, राइट गाइस। निफ्टी 50 को लेकर एग्जैक्टली क्या होने वाला है कल मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा और ट्राई करूंगा पूरा का पूरा आपको बताने का। अगर मैं निफ्टी 50 के अभी की बात करूं तो आपको मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया प्राइस एक्शन में कि हायर राइज कॉन्सेप्ट। दिस इज अ हाई, एवरी हाई पे निफ्टी उठ रहा है, एवरी हाई पे निफ्टी उठ रहा है, एवरी हाई पे निफ्टी उठने की कोशिश की है। तो अगली बार अगर निफ्टी को हाई बनाना भी पड़ेगा तो 17,400 वाला है। और काफ़ी लोग, नो डाउट काफ़ी लोग ये सोच रहे होंगे कि सर उस दिन मार्केट ने इतना पैनिक सेलिंग दिया है तो हो सकता है कि अब क्रैश हो जाए। देखो, ऐसे मोमेंटम क्रैश आपको सिर्फ डेली टाइम फ्रेम पे दिखेगा। डेली टाइम फ्रेम मतलब इंट्राडे में दिखेगा, बट रियलिटी में क्रैश देखने को नहीं मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा वो 17,400 के आसपास से उठेगा, उठने के बाद में वो कंटिन्यू करेगा। वो एक बार ऐसा नहीं कर चुका है, वो कभी काफ़ी बार ऐसा वो कर चुका है निफ्टी। तो मेरे हिसाब से कल या तो काफ़ी अच्छा गैप डाउन आपको देखने को मिलेगा इस जोन के आसपास में। अगर आपको मान के चलो अगर 17,400 का लेवल कल टूटता है तो आपके पास में क्रूशियल लेवल 17,200। अगर इसको भी मार्केट तोड़ता है तो देन वी विल थिंक अबाउट शॉर्ट टर्म डाउन ट्रेंड आपको देखने को मिल सकता है, बट ऐसा कुछ है नहीं। फिर भी हम बोलते हैं अगर मार्केट कल कॉस्ट टू कॉस्ट खुलता है तो हम सीधा शॉर्टिंग करने जा सकते हैं 17,400 के लेवल के लिए। और यहीं तक मैं रखूंगा। अगर यहाँ से कोई बुलिश सेंटीमेंट मुझे दिखता है विदाउट एनी लो लोज एंड लोअर हाइज एंड एनीथिंग, तो मैं यहाँ से एक लॉन्ग पोजीशन भी बनाना कोशिश करूंगा नेक्स्ट 0 कॉल। तो निफ्टी में कल का लेवल ये है कि मार्केट गैप अप खुल जाता है फिर तो रैली कंटिन्यू, फिर तो कोई बात ही नहीं रही। अगर मार्केट गैप डाउन खुलता है काफी ज्यादा तो 17,400 का लेवल टूटना चाहिए, फिर शॉर्ट करेंगे। अगर कॉस्ट टू कॉस्ट खुला तो भी हम शॉर्ट करने जाएंगे। अगला है निफ्टी बैंक का। अगर मैं निफ्टी बैंक की बात करूं, ये एनालिसिस बहुत बड़ा एनालिसिस है। आई विल टेल यू दिस एनालिसिस इज अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग एनालिसिस। व्हाई एग्जैक्टली आई विल टेल यू। अगर आप देखेंगे गाइस, अगर बहुत आराम से देखेंगे तो ऑल टाइम हाई के पास एक बार आ जाए। अगर ऑल टाइम हाई के पास में आने के बाद में निफ्टी बैंक निफ्टी ने एक बहुत शानदार रिट्रेसमेंट दी है। और इस शानदार रिट्रेसमेंट का नाम हम सिर्फ इतना बोलते हैं कि इसने यहाँ से आपको बता दिया है कि ट्रेंड विल बी कंटिन्यू नाउ, नॉट एबल टू बी से कि हम यहाँ से मार्केट में बियरिश सोच के चलेंगे, नहीं। 108 दिन का ब्रेकआउट यहाँ अच्छे से खासा चल चुका है। मैं यहाँ ये नहीं बताऊंगा कि हमने कैसे प्रॉफिट कमाया कैसे नहीं। अगर इन केस अगर कल मार्केट खुलता है, अगर मैं आपके साथ में डिसाइड करूं तो मैं आपको पहले बताता हूँ, मैं यहाँ से बैंक निफ्टी को, मैं बैंक निफ्टी को यहाँ से अराउंड 40,000 देख रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, मैं कितना बोल रहा हूँ, 40,000। अगर मैं 40,000 की बात कर रहा हूँ तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर होंगे मेरे पास में। अगर मैं इस ट्रेंड लाइन की बात करूँ, दिस इज अ गुड ट्रेंड लाइन, राइट। इस ट्रेंड लाइन की अगर मैं बात करूँ, आई हैव अ वेरी गुड एविडेंस टूवर्ड्स हाई लेवल, बिकॉज क्योंकि मैंने आपको बोला था जब मार्केट को ऊपर जाना होगा तो वो जितने भी प्यारे प्यारे यूट्यूबर्स हैं उनको यही जरूर बताएंगी कि हम क्रैश नहीं होने वाले। अब मार्केट अगर कहीं से पलटेगा या कहीं से भी थोड़ा बहुत डाउनफॉल देखने को मिलेगा तो मैं आपको बता देता हूँ 40,000 नियर टू नियर आपको देखने को मिलेगा। बट ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि 40,000 आ जाएगा, कल आएगा, एक हफ्ते 2 हफ्ते। जब आपको नहीं पता था जब भी आप उसे स्विंग कहते हैं, राइट, जब भी आप उसे स्विंग कहते हैं। अगर आप स्विंग की बात करें तो अभी मेरे हिसाब से अगर मार्केट में कल खुला गैप डाउन और इस लेवल 37,600 के नीचे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हायर हाइस का मेंटेन करते हुए चलें। अगर गलती से कल मार्केट रिट्रेसमेंट देकर के बुलिश मारता है तो मैं आपको कह सकता हूं कि सितंबर एंड से पहले 40 या 39,000 आपको आराम से देखने को मिलेगा। ये वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, डेली का नहीं। तो यहाँ से बुलिश होना एक लाजमी है इसके लिए, निफ्टी बैंक निफ्टी के लिए। तो बी प्रिपेयर फॉर दैट द अनदर बुल मार्केट, राइट। अब मैं 2-3 स्टॉक्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले कोलपाल मेरे किसी एक सब्सक्राइबर ने भी पूछा और प्लस मेरे को काफी लोगों ने पूछा कि सर कोलपाल में आपकी क्या राय है। देखो, कोलपाल की अगर मैं बात करूँ तो कोलपाल मेरे हिसाब से कोलपाल एक लास्ट रेजिस्टेंस पे खड़ा है और प्लस यहाँ से तैयार हो चुका है ऑलमोस्ट शूट करने के लिए 1800 का अराउंड ऑफ। बट ये डेली टाइम फ्रेम का मेरा एनालिसिस नहीं है, मेरा वीकली टाइम फ्रेम एनालिसिस है। अगर मैं इसे ध्यान से देखूं, इफ आई गो विद द वेरी 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 केयरफुली, तो मार्केट में मैं आराम से कह सकता हूँ दिस इज माई
क्वाइट बी वेरी इंटरेस्टिंग ट्रेंड लाइन, और एक अच्छी ट्रेंड लाइन ये है। अगर मैं बात करूँ तो आई इजीली स्टेटेड दैट कि मैं कोल पाल को कहीं ना कहीं एक बार तो लास्ट स्विंग हाई पे एक बार 1800 के लेवल पे देखते हुए मिल सकता है, बिकॉज बहुत अच्छा कैंडल स्टिक पैटर्न आपको वीकली टाइम फ्रेम में मिलेगा। तो मेरे हिसाब से आपको बाय करके चलना चाहिए SL 1600 के नीचे, और 100 रुपये का टारगेट 100 रुपये का ऐसे लेके चल सकते हो 1:1। आप काफ़ी बोलेंगे सर ये तो बहुत हैवी हो जाएगा। देखो अगर कमाना है तो आपको कभी कभार 1:1 से भी संतुष्टि रखनी पड़ती है। अगला स्टॉक है गाइस महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस। महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस दैट इज ऑल्सो विद द वीकली टाइम फ्रेम, ये ऑलमोस्ट ब्रेकआउट देने वाला है, क्योंकि मैं इससे पहले आपको निफ्टी ऑटो का सेक्टर दिखा देता हूँ। निफ्टी ऑटो ऑलमोस्ट, अगर मैं आपकी बात करूँ तो निफ्टी ऑटो की अगर बात की जाए तो निफ्टी ऑटो के अंदर में बहुत शानदार, बहुत ही ज़्यादा, अगर मैं शानदार की बात करूँ, बहुत अच्छे शानदार आपके पास में ट्रेंड लाइन है। एटलीस्ट 4% का गेन अभी बाकी है ऑटो सेक्टर का, तो मैं कहीं ना कहीं महिंद्रा एंड महिंद्रा को 4% का गेन इसी को लेते हुए देख रहा हूँ, बिकॉज द रीसेंट्स ने अगर ब्रेकआउट दिया तो ये सीधा अराउंड 900 के लेवल पे आ जाएगा। बिकॉज आई विल टेल यू ओवर हेयर कि मार्केट को अगर आप ऑल टाइम हाई पे देखना चाह रहे हो तो यहाँ रिजेक्शन जोन आपको बहुत स्ट्रांगली मिलेगा। तो दैट इज ऑल अबाउट व्हाई आई विल गो विद द हाई लेवल्स ऑफ विच महिंद्रा एंड महिंद्रा, ठीक है। आफ्टर दैट द नेक्स्ट स्टॉक इज अमराजा बैटरी। नो डाउट अमराजा बैटरी में एक बहुत शानदार ब्रेकआउट मिला है वीकली टाइम फ्रेम के अंदर में, बहुत अच्छा सपोर्ट मिला है। नो डाउट अगर आप देखेंगे तो एक बहुत ही शानदार सपोर्ट है, बट ये सपोर्ट ऐसे नहीं, ये सपोर्ट है इस तरीके से। अगर आप इस सपोर्ट को यहाँ से देखते हैं ट्रेंड लाइन से तो बहुत शानदार रिट्रेसमेंट मिला है। मिलने के बाद में आप डेली टाइम फ्रेम पे आप कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो डेली टाइम फ्रेम में यहाँ रिट्रेसमेंट ले चुका है। जिस दिन भी ये पहली बुलिश कैंडल दिखाएगा तो आप इसमें बाइंग करके चल सकते हैं अमराजा बैटरी को लेकर। अगला स्टॉक है मेरे पास में पीएनसी इंफ्रा। पीएनसी इंफ्रा की अगर बात कर लेता हूँ, ये सारे स्टॉक मैंने सेलेक्ट नहीं किए, मेरे सभी मित्रों ने, सभी मेरे प्यारे सब्सक्राइबर ने और मेरे होल्डिंग ग्रुप वाले मेंबर्स ने किए। और मैं बता दूं ये वीडियो मेरे को कहीं मैंने किसी को बुलाने का उद्देश्य नहीं है, ठीक है, कहीं आप ये सोचो। अगर आप देखेंगे पीएनसीडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम में हाई राइज बनाता हुआ चल रहा है। तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, अगर अगली बार आपको 235 मिले तो अच्छी बात है, जिसने होल्ड कर रखा है उसके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है, होल्ड करके चलो। इसका कितना टारगेट हो सकता है, जब तक ये लास्ट लेवल्स नहीं तोड़ रहा, जब तक उसे होल्ड करके चलो कोई इसका क्या बोलते हैं हम टारगेट नहीं बता पाएंगे अभी। अगर मैं बात करूँ एचडीएफसी, अगर एचडीएफसी की बात की जाए, एचडीएफसी ने एक ब्रेकआउट दिया है, फ्रेश ब्रेकआउट दिया है, यू कैन से द फ्रेश ब्रेकआउट राइट नाउ। अब फ्रेश ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई के पास में भी आ चुका है, और प्लस इस जोन के बाद में भी, तो यहाँ से वो कंटिन्यू करेगा, वो कम से कम 3000 के लेवल्स के लिए आराम से मुझे दिख सकता है। एक बंदे ने एचडीएफसी बैंक भी पूछा है मेरे से। अगर मैं एचडीएफसी बैंक की बात करूँ, एचडीएफसी बैंक को अगर आप ध्यान से देखेंगे, दिस इज अ वेरी वन ऑफ माई फेवरेट स्टॉक विच आई ऑलरेडी होल्ड अप टू बाय एक्सपायरी 1640 लेवल, राइट। ये अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से रिट्रेसमेंट दे चुका है, ऑलमोस्ट 1640 के लेवल पे आएगा। अगर इधर तक भी आ जाता है तो बैंक निफ्टी के लिए 39,000, 40,000, 42,000 जाना आसान है, राइट। अगला स्टॉक है मेरे पास में टीवीएस मोटर। टीवीएस मोटर नो डाउट काफी लोग इसके अंदर फंसे हुए हैं, पर टीवीएस मोटर में मैंने अभी आपको बताया कि बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट लेवल पे आपको दिख रहा है। अगर मैं स्ट्रांगली बोलूँ तो कहीं ना कहीं अपना इस ट्रेंड लाइन तक एक बारी के लिए आएगा जरूर। तो आप टीवीएस मोटर के अंदर में 580 का टारगेट लेके चल सकते हैं। आईटीसी का एनालिसिस मैं आपके सामने रख देता हूँ। काफी लोग यहाँ डर रहे हैं सर एनालिसिस क्या करे क्या ना करे। मैं उनको बोलना चाहूंगा जिसने आईटीसी को बाय करके रखा है प्लीज अवेयर हो जाएं, बिकॉज आपको ये नहीं पता है कि आईटीसी में वीकली टाइम फ्रेम में बहुत बड़ी क्या बोलते हैं डेंजर जोन बना दिया उसने, क्योंकि यहाँ से ही रिट्रेसमेंट हुआ, यहाँ से वो डाउन साइड का मोमेंटम क्रिएट कर सकता है। बट अगर आपको लॉन्ग जाना है तो आपको कम से कम आईटीसी के अंदर में 234 का लेवल तोड़ना ही पड़ेगा इन एनी हाउ। अगर किसी ने कॉल ले ली है सितंबर वाले के लिए तो मैं तो यही बोलूंगा, मेरी दिली इच्छा आपको यही है, अगर इस हफ्ते में निकल जाए तो पर ठीक है, वरना कॉस्ट टू कॉस्ट भी आ जाए तो भगवान भरोसे वाली बात हो जाएगी। अगला स्टॉक मेरे पास में आईआरसीटीसी और निफ्टी के अंदर में कंपैरिजन चल रहा है, कौन सबसे पहले और ऊपर जाएगा, राइट। ऑल टाइम हाई कौन सबसे पहले तोड़ेगा। अगर मैं बात करूँ किसकी, व्हाट इज द नेम इज दिस, क्या नाम है, आईआरसीटीसी। अगर मैं आईआरसीटीसी की बात करूँ तो एक अच्छा खासा स्टॉक है, नो डाउट गाइस, राइट। अगर गाइस मैं बात करूँ आईआरसीटीसी की, तो आईआरसीटीसी तो ऐसे निफ्टी की तरह चल रहा है, ऊपर, बट ये कब नीचे आएगा, क्या करे क्या नहीं। देखो मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, इसका डिविडेंड आने वाला है, और डिविडेंड ₹1 ₹5 आने वाला है, तो एक छोटा तो डिविडेंड है नहीं।
ऐसे स्टॉक को आपको बोलना बहुत मुश्किल है, बट मैं बोलूंगा अगर किसी ने लेके रखा हुआ है तो आईआरसीटीसी को होल्ड करके चले। अगर अदरवाइज क्वांटिटी और बढ़ानी है तो 3400 का सबसे बेस्ट लेवल है अभी के लिए। मैं यही बोलना चाहूंगा आपको आईआरसीटीसी वाले मेरे भाई, तो यही चीज़ बोलना चाहूंगा। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। बजाज फाइनेंस, बजाज फिनश्री भी एक उसमें से एक ही प्यारा सा सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जोन क्रिएट करके चल रहा है। जिस दिन भी जिस साइड तोड़ेगा, अगर ये डाउन साइड मोमेंटम देता तो प्लीज पुट मत लीजिएगा, बिकॉज आपको 15,000 के लेवल पे वापस उठ सकता है मार्केट। अगर इसका हाई तोड़ा और रिट्रेसमेंट देता है तो आप आराम से लेकर के चल सकते हैं बजाज फिनश्री को लॉन्ग टर्म शेयर के लिए। अगला शेयर है अपोलो टायर्स। अपोलो टायर्स की एनालिसिस बहुत लोगों ने मेरे से मांगी है, नो डाउट, आई डोंट नो उन्होंने अपोलो टायर्स में ऐसा क्या देख लिया, बट जब मैंने अपोलो टायर्स देखा तो मेरे को भी बहुत मज़ा आया था इसको देखने का। मैं सबसे पहले इसके साथ मैं आपको डिसाइड कर लेता हूँ और बता भी देता हूँ कि अपोलो टायर्स में मैं क्या सोचा। अपोलो टायर्स में मैं सीधा ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट देख रहा हूँ और प्लस मैं बहुत ही आराम से यहाँ से एक सपोर्ट देख रहा हूँ, ठीक है, और प्लस ये है मेरा मेजर ट्रेंड सपोर्ट, राइट। और इसकी बात करूँ अंदर से, बिकॉज काफ़ी लोगों ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करते हुए लिया है। वाई द रीज़न बता देता हूँ, काफ़ी लोगों को ये पता नहीं होगा कि आप अपोलो टायर्स के अंदर में आप इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न लेके चल रहे हैं। यार रिट्रेसमेंट तो देगा, बट ऊपर का क्या, अगर 230 का लेवल टूटेगा तो वो टूटेगा तो जब हम देख सकते हैं, अदरवाइज अभी के टाइम पे ये कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन फॉर्म में है। बट यहीं अगर मैं बात करूँ, किसी ने मुझे वीकली टाइम फ्रेम की बात भी करी है, वीकली टाइम फ्रेम में बहुत शानदार पैटर्न है और ये यहाँ से क्रिएट करता हुआ ऊपर ही जाएगा। तो बी रेडी फॉर द अपोलो टायर्स, बिकॉज ऑटो सेक्टर में 5-6% की मोमेंटम बाकी है। आरबीएल बैंक, आरबीएल बैंक की बात कर लेते हैं। अगर मैं आरबीएल बैंक की बात करूँ, नो डाउट आरबीएल बैंक इट्स कंटिन्यू राइट नाउ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आरबीएल एटलीस्ट 190 का लेवल तोड़ पहुंचेगा, उसके बाद ही हम कुछ सोच सकते हैं, अभी कुछ नहीं करेंगे। अशोक लेलैंड, अशोक लेलैंड ऑल्सो बी अ गुड चार्ट फॉर द बुलिश मोमेंटम, क्योंकि अशोक लेलैंड में और कुछ अभी ज़्यादा हुआ नहीं। अशोक लेलैंड में सिर्फ हायर राइस मेंटेन करता हुआ चल रहा है, रिट्रेसमेंट लेने आया है वो कंटिन्यू कर देगा। ऐसे इवनिंग स्टार ना सोचें, मैं पहले बता, इवनिंग स्टार जब सोचे जब ये नीचे वाली ट्रेंड लाइन टूटेगी तो। जेएसडब्ल्यू स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा, जिसने भी जेएसडब्ल्यू स्टील होल्ड करके रखा है उसमें अपने प्यारे से भाई को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, जेएसडब्ल्यू स्टील के अंदर हैमर कैंडल्स बहुत स्ट्रांगली बनी है, यहाँ से खुश हो जाओ क्योंकि अब यहाँ से कंटिन्यू कर सकती है रैली अपसाइड की मोमेंटम। बट शर्त यह है कि यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम के लिए हाई राइज बनना पड़ेगा। अगर हाई राइज बना तो 760 आराम से टूटेगा और ऑल टाइम हाई पे आने में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं। टाटा मोटर्स, अगर मैं टाटा मोटर्स की बात कर लेता हूँ, अगर अगला टाटा मोटर्स की अगर मेरे भाई बात करूँ तो टाटा मोटर एक एग्जैक्टली बहुत ही अच्छे लेवल से ब्रेकआउट हुआ है। ब्रेकआउट होकर के उसने 308 का लेवल तोड़ दिया। अगला टारगेट 320 का मैं लेके चल रहा हूँ। जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा मोटर, बेल। अगर मैं अगला बात करूँ तो मेरे पास में बेल है। बेल मीन्स बहुत ही अच्छा स्टॉक है। बेल वीकली टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा शानदार है और लाइक बेल को लेकर के डरने की जरूरत नहीं, ऑलरेडी हाई राइज बना चुका है। इसका नेक्स्ट टारगेट 64 से 72 सीधा टारगेट है। हर 6-7 पॉइंट पे इसका टारगेट आप लेके चल सकते हो। सीएससी की अगर मैं मेरे भाई बात करूँ तो ये बहुत अच्छा स्टॉक है क्योंकि इसके अंदर में स्प्लिट हुआ है बहुत अच्छा। तो अभी चार्ट में कहना थोड़ा मुश्किल है, जब तक चार्ट एडजस्ट नहीं होते अभी मैं कुछ नहीं कह पाऊंगा, पर आप लेके चल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मन्नापूर्णा फाइनेंस, अगर मैं मन्नापूर्णा फाइनेंस की अगर बात करूं, अगर मन्नापूर्णा फाइनेंस की बात करूं गाइस, राइट, ओके, मन्नापूर्णा फाइनेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं मन्नापूर्णा फाइनेंस की बात करूं तो मन्नापूर्णा फाइनेंस को देख सकते हो बहुत स्ट्रांगली सपोर्ट मिल रहा है नीचे वाली ट्रेंड लाइन से और प्लस कहते हैं जैसे रिजेक्शन है। जिस दिन भी 170 का लेवल तोड़े तो मन्नापूर्णा फाइनेंस में बाय करके चल सकते हो ऑल टाइम हाई के लिए। अगला स्टॉक है मेरे पास में डॉक्टर रेड्डी। डॉक्टर रेड्डी के लिए मैं एक चीज बोलना चाहूंगा आपको, बहुत ही अच्छी चीज आपने फाइंड आउट की है, बिकॉज आप वीकली टाइम फ्रेम में देखो सपोर्ट यहाँ से रिजेक्शन मिल रहा है। एक बार 5000 का लेवल टूटेगा तो आप आराम से बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो डॉक्टर रेड्डी में। रिलायंस को मैं बोल देता हूँ, रिलायंस का अभी आपको ओपन टारगेट दे रहा हूँ 2600 का मेरा ओपन टारगेट है रिलायंस को लेकर के। बाय, क्योंकि इसने अभी का अगर बात करेंगे, अगर मैं अभी की बात करूँ तो आपके सामने मैं डिसाइड कर लेता हूँ और आपके सामने बता भी रहा हूँ, रिलायंस ने कम से कम 408 दिन का ब्रेकआउट दिया, 408 दिन का ब्रेकआउट दिया, जैसे कि इंडिगो ने दिया था। आप समझ सकते हैं इंडिगो ने जैसे टारगेट दिया था। अगर मैं टारगेट की बात करूं तो मैं यहाँ 24% टारगेट लेके चल रहा हूँ, मतलब 12% का मोमेंटम अभी भी बाकी है किसमें, मेरे प्यारे रिलायंस के अंदर में। मतलब मैं 2665 के लिए मैं अराउंड ऑफ बाय कर चुका हूँ। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ से मेरे को बहुत ही शानदार सपोर्ट भी मिल चुका है, प्लस यहाँ से कहीं ना कहीं मेरे को एक ऐसी कैंडल स्टिक पैटर्न भी मुझे मिल रहा है जहाँ से मुझे बाय करना चाहिए, जो कि डेली टाइम फ्रेम में है। बट हाँ,
अगर कोई बंदा फ्रेश बाइंग करना चाहे तो वो इस नीचे वाली ट्रेंड लाइन से भी बाय करके रिलायंस को बाय कर सकता है। ऑप्शन खरीदो स्टॉक खरीदो आप पे डिपेंड करता है, मैं अपना एनालिसिस दे सकता हूँ। बजाज ऑटो, वंस अगेन बजाज ऑटो ऑल्सो बी वन ऑफ द ऑटो सेक्टर स्टॉक। ऑटो सेक्टर की बात करूँ ऑलरेडी यहाँ से ब्रेकआउट दे चुका है, ब्रेकआउट वो भी बहुत दिन होगा, अप्रोक्सीमेटली अगस्त पूरा इसी जगह पे निकाला। 390 3900 निकलते ही मार्केट 4200 की रैली बहुत शानदार तरीके से मारेगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लुपिन, अगर मैं बात करूं लुपिन की आपसे, अगर मैं लुपिन की बात करूं भाई, लुपिन के अंदर में कहीं ना कहीं मेरे को 920 का लेवल दोबारा दिखता हुआ, उसके बाद डबल बॉटम के साथ में मार्केट उठेगा। GHCL, GHCL की अगर बात करूं मेरे भाई, यहाँ कहना थोड़ा मुश्किल है। एक बंदे ने मुझे बोला कि सर ये बहुत बुल रन है, बट यस आई कैन से वेरी इजीली, इसने सिर्फ एक रेसिस्टेंस लिया है, सपोर्ट लिया है। अगर यह कल मार्केट के अंदर में अच्छा खासा बुलिशनेस दिखाता है तो आप इसके अंदर GHCL के अंदर में बाय करके चलिए। टारगेट क्या रहेगा, बाय करके चलिएगा, टारगेट में 2-3 दिन में बता दूंगा। अगला स्टॉक है मेरे पास में इंडिया बुल रियल एस्टेट। इंडिया बुल रियल एस्टेट, अगर मैं इंडिया बुल रियल एस्टेट की बात करूं, इंडिया बुल रियल एस्टेट ने यहाँ से ब्रेकआउट दे दिया है, बट एक चीज बोलूंगा, ऊपर से शानदार कहते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से कहते हैं रेसिस्टेंस मिल रहा है, बट अगर आप नीचे का लेवल देखेंगे तो नीचे का लेवल भी कम नहीं है, बहुत अच्छे लेवल से सपोर्ट मिल रहा है। तो मेरा एसएल रहेगा 130 का और इंडिया बुल रियल एस्टेट में बाय करके चल सकते हैं। अगला और लास्ट स्टॉक है मेरे पास में, नहीं नॉट लास्ट, अगला है मेरे पास मारुति। अगर मैं मारुति की बात कर लेता, सॉरी, अगर मैं मारुति की बात करूं, मारुति की अगर बात करूं मेरे भाई, यहाँ से ब्रेकआउट मिल चुका है वीकली टाइम फ्रेम में, तो मेरा एनालिसिस 7500 का अभी जाने के लिए। ग्लेनमार्क की अगर मैं बात करूं मेरे भाई, ग्लेनमार्क को लेकर काफी लोगों ने मेरी पोजीशंस को देखते हुए लिया है। मैं पहले बता दूं ग्लेनमार्क ऑलरेडी मैं बहुत पहले निकाल चुका हूँ, रेड कैंडल आने से पहले, राइट। अगर मैं ग्लेनमार्क की बात करूं मेरे भाई, यहाँ सपोर्ट जरूर है, बट ये अच्छा नहीं लग रहा है बिकॉज लोअर लोस है। जब यहाँ से हायर राइज बनाएगा तो मैं शायद ग्लेनमार्क में एक पोजीशन बनाना चाहूँगा, बट अभी कुछ नहीं। बीपीसीएल में बहुत अच्छा बुल रन आने के बाद में डाउन साइड का मोमेंटम आया। आप काफी लोग सोच रहे हैं सर क्या करे क्या करे क्या करे। मैं आपको एक चीज बोलना चाहूंगा, जब भी डिविडेंड मिलता है तो चार्ट एडजस्ट होने में थोड़ा ऊपर नीचे करता है, बट मेरे हिसाब से चार्ट के अंदर में जब ये ऊपर नीचे करेगा तो चार्ट एक बार एडजस्ट हो जाएगा। जैसे चार्ट एडजस्ट होगा उसके बाद में मैं आपको बीपीसीएल का अच्छा एनालिसिस दे पाऊंगा, क्योंकि अभी कहना कि नीचे जाएगा ऊपर जाएगा वो बेवकूफ़ी बनेगी, बिकॉज काफी लोग यहाँ से ऐसा एनालिसिस देंगे, ये देखो ये रेसिस्टेंस ले रहा है नीचे करने का, नहीं, वी कांट से एनीथिंग लाइक दिस। ओके डन, आई होप मैंने आपका एक एनालिसिस दे दिया है, और बाकी कोई एनालिसिस मेरे पास में है नहीं जो आप लोगों को मेरे को देना चाहिए, क्योंकि मेरे पास में जितने स्टॉक थे अप्रॉक्सीमेटली मैंने कम से कम 25-26 स्टॉक प्लस कहते हैं दोनों इंडेक्स और कल क्या मार्केट में हो सकता है, मैंने वो सारी चीजें बता दी है, राइट। अगर लास्ट में अगर मैं बोलना चाहूँ कि अगर मेरे किसी को होल्डिंग ग्रुप में जुड़ना हो तो होल्डिंग ग्रुप में जुड़ सकते हो, और उसकी फीस है भाई फ्री में नहीं है। अगर आप मेरे साथ में फ्री में काम करना चाहते हो तो लाइव स्ट्रीम पे आ सकते हो, लाइव स्ट्रीम में भी कम पैसे कमाई नहीं होती। सुबह मिलते हैं 8:30 से 9 बजे के बीच में। गाइज अपना ध्यान रखें, अपने मॉम डैड का ख्याल रखें। अगर कोई भी जरूरत हो तो राइट हैंड साइड दिए नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर कॉल भी कर सकते हैं आफ्टर 7 o'clock। 7 o'clock के बाद कॉल कर लेना, उससे पहले आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर द एनी रिक्वायरमेंट ऑफ अ कोर्स एनीथिंग। ओके चलो गाइस टेक केयर, ध्यान रखें। चलो गाइस टाटा, एंजॉय करो अपना हॉलीडे।